क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो चाइना का कंट्रोल है उसको लेकर चाइना ने आर्म ट्विस्टिंग की। तो अमेरिका ने क्या किया, एनवीडिया कंपनी जो चिप बनाती है, जिसकी अकेले की अर्थव्यवस्था फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी है, उसको उसने कह दिया कि चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। मगर चाइना के पास था क्रिटिकल मिनरल, तो आखिर में उस रिस्ट्रिक्शन को अमेरिका ने रिलीज किया और कहा कि नहीं, एनवीडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर सकती है। मगर अब चाइना कहता है अपनी कंपनियों से एज फॉर एज पॉसिबल एनवीडिया के चिप्स को मत यूज करो। क्यों? उसे डर है कि अमेरिका कुछ करके तो नहीं भेज रहा है। अब आप आइए, अमेरिकन मार्केट में वही आईफोन्स बिकते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड हैं। चाइना में मैन्युफैक्चर्ड आईफोन्स बाकी मार्केट में बिकेंगे, अमेरिकन मार्केट में नहीं, क्योंकि अमेरिका को लगता है चाइना कुछ करके तो नहीं भेज रहा है। आप ये सोचिए, दिस इज द लेवल ऑफ मिसट्रस्ट ऑन हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, और दोनों का ट्रस्ट भारत के ऊपर। यह दर्शाता है कि न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी हम कहां पर जा रहे हैं। मगर कई बार लोग कहते हैं साहब ये सब ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सब करेंगे, बेसिक फंडामेंटल साइंस में आप कहां हैं? यहां मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी मॉर्निंग में शिक्षा मंत्री जी आए होंगे, वो उनके विभाग में नेशनल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि मैकॉले ने 1835 में नई शिक्षा व्यवस्था लाकर हमारे माइंड्स पे कब्जा कर लिया था, 2035 तक हमें उससे बाहर आना है। तो मेरा यह कहना है कि हमें साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं, पहले साइंटिफिक कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करना है। अभी मैं बिल्कुल मॉडर्न साइंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से सबको पता होगा कि सीवी रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। इज दिस द ट्रूथ? नहीं, यह हाफ ट्रूथ है। पूर्ण सत्य क्या है? सीवी रमन वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, फर्स्ट नॉन वाइट टू गेट अ नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस। बताइए, पूरे यूरोप के बाहर अकेला भारत खड़ा था। कब? 1930। अब आप आइए, आप में से किसी को पता है कि भारत का एक साइंटिस्ट था, इसका 7 बार नोबेल में नॉमिनेशन हुआ मगर नोबेल प्राइज नहीं मिला। ये चीजें हमें नहीं पता है। मेघनाथ साहा, जो स्टार्स के बीच में जो पार्टिकल्स बनते थे, उसके लिए चूंकि हम कमजोर थे, हम गुलाम थे, तो हमारे लिए आसान, और उसी थीसिस को बाद में 1950 में उसी चीज के ऊपर नोबेल प्राइज मिला। अब आप आइए, कालाजार की दवा खोजी गई, वो खोजने वाला साइंटिस्ट कौन था? उपेंद्र ब्रह्मचारी, भारत का, नोबेल प्राइज नहीं मिला उसे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, दीपेंद्र कुमार घोष और विभा चौधरी, ये 2 साइंटिस्ट थी जिन्होंने की स्पेस के स्पेक्ट्रम्स के बारे में रिसर्च किया, उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। सब्सिक्वेंटली 50 में जाकर दूसरे लोगों को उस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला।